अक्सर देखा जाता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट ज़रूर लगी होती हैं, लेकिन उनके जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता है, जिसके चलते कई बार उसमें लोग फंस कर अपनी जान गंवाते हैं, जिसको भारत समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था। और इसी खबर पर संज्ञान लिया है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सत्र में भी इसको लेकर आपने चर्चा की और बताया है कि अगले सत्र में इसको लेकर एक अधिनियम लाया जाएगा। क्या है सर ये पूरा? लिफ्ट और एस्केलेटर आधुनिक युग की एक बहुत ही सामान्य आवश्यकता बनती जा रही है। जहां हम ऊंची बिल्डिंगों के, ऊंचे इमारतों के आदती होते जा रहे हैं, वैसे ही वहीं पे हमारी ऊपर चढ़ने की क्षमता में कमी आती जा रही है। वैसे भी 30-30, 40-40, 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें जो होती हैं, उसमें मानवीय सामर्थ्य के बाहर है उस पर चढ़ पाना। तो इसलिए लिफ्ट और एस्केलेटर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही प्रचलित हो रहा है। अब तो पहले तो बिल्डिंगों में या सिनेमा हॉलों में, मॉल में देखने को मिलते थे। अब तो रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलने लगे हैं। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण होना शुरू हुआ। आपने देखा होगा कई जगह रेलवे स्टेशनों पे भी लिफ्ट, एस्केलेटर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा कि मंदिर में भी हमने एस्केलेटर लगा हुआ देखा है। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर गए हों तो गंगा जी से मंदिर के का आने का जो रास्ता है उसमें सीढ़ियों के साथ साथ एस्केलेटर। तो ये बहुत ही अब सामान्य हमारी आवश्यकता बनती जा रही है। अभी तक ये भी बात सही है कि कई बार उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार रुक जाती हैं, कई बार फंस जाते हैं लोग, और कई बार मानवीय जीवन को खतरा बने इस प्रकार की भी परिस्थितियां बन जाती हैं। मैं स्वयं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक विदेशी टूर पे गया था, और जापान जैसे विकसित देश में भी लिफ्ट बंद हो गई और हम लोग फिर निकले उसमें से। तो ऐसा होता है ये। लेकिन बात यह है कि हमारी मरम्मत का, हमारा जो उसके रख रखाव का जो प्रोटोकॉल है वो कितना अच्छा है, कितना चुस्त दुरुस्त है। उस दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे पास कोई अधिनियम नहीं था। और आपको संज्ञान में होगा कि नोएडा में कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी। आपके चैनल ने भी उसका संज्ञान लिया था और तमाम तरह से उसकी बातें आई थी। उसके मद्देनज़र, और वैसे भी ये करने जैसा एक काम था, तो हम लोगों ने देखा कि क्या इसके कुछ प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए जा सकते हैं, कुछ अधिनियम बनाए जा सकते हैं। तो हम लोगों को मिला कि अभी तक तो कोई अधिनियम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में इस तरह के अधिनियम बने हुए हैं। तो वहाँ से भी हम लोगों ने कुछ सीखने की कोशिश की। और अब हम ये बात हमारे दो माननीय सदस्यों ने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था, आपके चैनल ने, भारत समाचार ने भी उठाया था। तो उस दृष्टि से हम लोगों को लगा कि अधिनियम बना लेना ही ठीक रहेगा। तो उसकी ड्राफ्टिंग हम लोगों ने शुरू कर दिया है, लगभग तैयार हो गया है ड्राफ्ट। और जैसा मैंने विधानसभा में कहा था कि शीघ्र ही हम विधानसभा के अगले सत्रों में हम उसको ले आएंगे और विधानसभा के समक्ष रख करके उसे कानून का दर्जा देने का प्रयास करेंगे। सर, आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो 14 अगस्त है तो विभाजन जो विभीषिका स्मृति दिवस है, कार्यक्रम मना रही है। कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, मौन कार्यक्रम है। बताने का प्रयास कर रही है कि उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, किस वजह से जो है वो विभाजन हुआ था, कितने लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा था। सर देखिए, स्वतंत्रता के साथ साथ जो हमारे आनंद में जो जिस चीज़ ने कमी किया वो थी विभाजन। वो था विभाजन, भारत पाकिस्तान का विभाजन। और उसके चलते हजारों नहीं लाखों लोगों का विस्थापन, घर बार छोड़ करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। आपने उस समय की पिक्चरें देखी होंगी, लोग ट्रेन पे बैठ करके, पैदल चल करके, जान बचाने के लिए, अपनी एक सर छिपाने के लिए लोग परेशान थे। वो सब दृश्य हम लोग उस समय तो नहीं थे, लेकिन जहाँ भी पढ़ने देखने को आता है तो वो दृश्य देख करके रोएं काँप जाते हैं। तो वो एक विभीषिका तो थी ही, दो तरह से। एक तो ये कि देश का टुकड़ा हुआ, और दूसरा कि मानव समुदाय को दोनों जो भाग थे उन दोनों भाग के लोगों को काफ़ी उसमें दिक्कत हुई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसका संज्ञान लेती है और हम उसको
एक दुखद घटना के रूप में मानते हैं, मनाते हैं। और इसीलिए मौन रखने का आज बोलने का विषय नहीं है, लेकिन इस पे मौन रख करके और हम उस विभीषिका को याद करते हैं। शायद उससे हम लेसन ले सके कि कांग्रेस जैसे दल जो है वो अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी विभीषिका मानव समुदाय के लिए और देश के लिए पैदा कर सकते हैं। सर, ऊर्जा विभाग भी हालांकि आप ही के पास है। आपने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था, जनप्रतिनिधि जनसंपर्क अभियान। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने लोगों को, उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए भी कहा था। किस तरीके से सर कार्यक्रम रहा? बहुत सक्सेसफुल रहा या कैसा रहा सर? विद्युत विभाग हमेशा इस प्रयास में है कि हम जनता से जुड़े रहें, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके जो शिकायतें हैं वो हम तक पहुँचें और उस पर हम हमेशा काम करें। उसी कड़ी में, चूँकि विद्युत जो है एक सामान्य आदमी की आवश्यकता बन गई है, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ता है। उस कड़ी में मुझे लगा कि विद्युत उपभोक्ताओं का, वैसे तो हमने पिछले साल में कई बार जनता तक पहुंचने का हमने अभियान चलाया था। इस बार डेडिकेटेड उपभोक्ताओं के साथ और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो भी उपभोक्ताओं का, सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार कई चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। कई उनके बड़े अच्छे सुझाव होते हैं, मार्गदर्शन होते हैं। कई बार उनकी विकास की जो प्रक्रिया है उसमें उनका अच्छा योगदान भी होता है। तो इस दृष्टि से हमें लगा कि उपभोक्ताओं का और जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायकगण का, माननीय सांसदगण का, माननीय मंत्रीगण का, और हमारे जो अन्य चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे नगर निकायों के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उन सब को ले करके हम एक और विद्युत विभाग के साथ जो पिछले वर्षों का एक तजुर्बा रहा है कि जनता के साथ कई बार दूरी हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हमने 1 सप्ताह का 7 दिन का पूरा एक अभियान चलाया था, 1 अगस्त से 6 अगस्त तक। और मैं स्वयं भी गया था, हमारे उच्च अधिकारी भी कई जगह उन्होंने शिरकत की थी। डिस्कॉम के अधिकारियों को भी भेजा गया था, हमारे जो मुख्यालय के अधिकारी हैं उनको भी भेजा गया था। मैं स्वयं गया, हमारे राज्य मंत्री जी भी कई जगह स्वयं गए। तो इस प्रकार एक बड़ा अच्छा, कई जनप्रतिनिधियों में, अभी विधानसभा का सत्र पूरा हुआ है, कई जनप्रतिनिधि, कई विधायकगण, एमएलसी साहब लोग मिले हमको और उन्होंने हमको इस बात के लिए बधाई दिया कि ये पहली बार शायद विद्युत विभाग के इतिहास में ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है जहां अधिकारी लोग स्वयं जनप्रतिनिधि का, उपभोक्ता का संपर्क करके उनके साथ बैठने की उन्होंने कोशिश किया। पूरे राज्य में एक बहुत ही अच्छा, उत्साहवर्धक ये कार्यक्रम था। बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं। हम उन सुझावों का मनन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। कई चीज़ें तो ऑलरेडी उन सभाओं के बाद तात्कालिक भी सुधार दी गई हैं, लेकिन जो कुछ लंबे काम होने हैं उस पर हम देख करके उस पर हम अमल करेंगे। जौनपुर में सर आज आप पहुंच रहे हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे। ध्यानचंद जो सर स्टेडियम है उसका उद्घाटन आप करने जा रहे हैं। कितना फ़ायदा मिलेगा और कितने समय से सर लोगों को इंतज़ार था इसका? मैं बहुत उत्सुक हूँ उस जगह पे पहुँचने का, ध्यानचंद स्टेडियम और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पहुँचने का। हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे तो मैंने तो प्रयाग विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वहाँ पढ़ाया भी, तो इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय में जाना मुझे अच्छा लगता है। और पूर्वांचल चूँकि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक नया, और मैंने सुना है कि बहुत अच्छा बना हुआ विश्वविद्यालय है, तो उसमें जाने का मुझे बड़ी उत्सुकता है। मैं जा कर के वहाँ देखूँगा। विद्यार्थियों से आज वार्तालाप करने का भी कार्यक्रम है। हमारे क्षेत्र के मऊ जिले, आजमगढ़ जिले के तमाम जो महाविद्यालय थे, डिग्री कॉलेजेस, वो पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध थे, अब वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हो गए हैं। तो हमारे क्षेत्र के भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उन सब से मिलने का, फैकल्टी से मिलने का और विश्वविद्यालय का, उस ज्ञान मंदिर का, विद्या मंदिर का दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं बहुत उत्सुक हूँ वहाँ जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रही है और कल सर 15 अगस्त भी आप भी कई मौक़ों पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले कैसे देखते हो? विपक्ष सर इसका भी विरोध करता है कि क्या ज़रूरत है ऐसे कार्यक्रमों की सर? अब विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दें कि तिरंगा
हाथ में लेकर चलना, अपने घर में लगाना, उसकी बात जन जन तक पहुंचाना, इसमें भी उनको कोई आपत्ति अगर लगती हो तो मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर उनकी बुद्धि को सही दिशा दिखावें। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया आह्वान की बात है, हर घर तिरंगा की, तो ये पिछली साल भी आप सबने देखा कि हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था। हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग इसमें भाग ले रहा था और हम सब लोग इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाए थे और हर घर पे वास्तव में तिरंगा देखने को मिलता था, हर गली में, हर घर में दिखता था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई जो बातें हैं, अपनी स्वतंत्रता के बाद हमारे जो कर्तव्य हैं देश को आगे ले जाने के लिए, जिन सपनों को लेकर के हमारे स्वाधीनता संग्राम के लोगों ने, सेनानियों ने जिन सपनों को लेकर के अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी यातनाएं सही, उन सब चीज़ों को याद करने का ये हर घर तिरंगा, तिरंगा जो है हमारी शान है, आन है, हमारा अभिमान है। उसको हम जितना भी उसको सम्मान दें उतना कम है और ये अवसर हम सब के लिए अपने कर्तव्यों को भी याद करने का एक अवसर है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का अवसर है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।